हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के जितने भी होने हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको 2023 में दोस्तों उत्तराखंड के स्पेशल करंट अफेयर्स अगस्त माह तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स वाला हमारी वीडियोज़ हैं, जिसमें मैं आपको अगस्त तक के पूरी वीडियोज़ दोस्तों करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में उसकी जो प्लेलिस्ट है वह मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जुलाई माह तक पहुँच चुके हैं और जुलाई माह के 40 प्रश्न दोस्तों हमने पढ़ लिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है, जून माह तक की वीडियोज़ को, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियोज़ आपको उत्तराखंड की भी और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी, वो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स 2023 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप लोगों के जो आगामी एग्जाम्स हैं अधिशासी अधिकारी का, आरओ एआरओ का, इसके अलावा जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों कराए जाने हैं, सभी के लिए दोस्तों आपके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, खासकर आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी के लिए, क्योंकि उसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स दोनों मिला के दोस्तों 20-20 नंबर के आपका ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे ही कई सारे टेस्ट सीरीजेस मिल जाएंगी आगामी एग्जाम हेतु। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारतीय मूल की जयश्री उल्लाल को 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। किसके अनुसार? फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं में, ठीक है। किसको? जयश्री उल्लाल। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? डायने हेड्रिक्स हैं। भारतीय मूल की यह चारों महिलाएं इसमें शामिल है। जयश्री उल्लाल जिसका 15वां स्थान है, निर्जा सेठी इनका 25वां स्थान है, नेहा नरखेड़े इनका 50वां स्थान है और इंदिरा नूई इनका 77वां स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो भारत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र है। इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है। और इसका उद्देश्य जो है इस रिपोर्ट का, व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार का, इसका उद्देश्य दोस्तों ऑनलाइन ट्रेड को बढ़ावा देना है। भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए इस पर शीर्ष में, भारत का स्कोर इसमें 93.55 रहा है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया दोस्तों? हमारा भारत बन गया है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। और 11 जुलाई 1989 को घोषणा हुई कि इस दिन को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो 11 जुलाई 1989 से इसे जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस बार 2023 की इसकी थीम थी लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अश्विन शेखर नामक पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्या रखा है? क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की बात करें दोस्तों तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और दोस्तों हाल ही में अश्विन शेखर के नाम पर इन्होंने अपने क्या रखा है? उल्का वैज्ञानिक के नाम पर, यानी कि अश्विन शेखर जो उल्का वैज्ञानिक थे उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो नरेंद्र मोदी जी को 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसी कारण दोस्तों इस दिन लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस बार 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। तिलक की पुस्तकें कौन कौन सी है? केसरी मराठा और गीता रहस्य, ये इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो हाल ही में दोस्तों UNO के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की लगभग 41.50 करोड़ आबादी
क्या हुई है दोस्तों, यह गरीबी से मुक्त हुई है। कितनी, 41.50 करोड़ आबादी, ठीक है। 2005 में यह 645 मिलियन गरीबी थी और यह घटकर अब 230 मिलियन हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जूके 2 नामक जो मीथेन संचालित रॉकेट है, यह दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है जिसका नाम है जूके 2। यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इससे पहले स्पेस एक्स ने भी इसे लॉन्च किया था किंतु वह असफल हो गया था, लेकिन प्रथम सफल लॉन्च किसने कर दिया? चीन ने कर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरसर्ट यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? तो यह दोस्तों ONGC, ठीक है, यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यह दोस्तों भारत की क्या है, एक महारत्न कंपनी है जिसकी वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? अलका मित्तल थी। और दोस्तों इन्हीं को अभी इंटरसर्ट यूएसए के रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त हुआ है और यह भारत का पहला PSU है जिसे यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जिसको ONGC कोट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने दोस्तों LNT के साथ में समझौता किया। लार्सन एंड टर्बो जो है इसके साथ में किसने समझौता किया है? स्पेन ने समझौता किया है प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। स्पेन की नवीनतम कंपनियां तथा भारत की लार्सन एंड टर्बो के बीच में यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था PSLV C11 रॉकेट के द्वारा। और कौन से रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसके द्वारा LVM Mark 3, ठीक है, LVM 3 M4 से इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। LVM Mark 3 भी आप इसमें डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक दोस्तों लॉन्च भी हो गया है और जब भारत दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश भी बन गया है और विश्व पर कौन से नंबर का, चौथे नंबर का देश बन गया है जो कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचा है। और ये चंद्रयान का 3 मिशन था, इससे पहले 2 मिशन हो चुके थे, ठीक है। दूसरा मिशन हमारा असफल हो गया था, आप लोगों को पता है। तो चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 और 24 अगस्त को दोस्तों यह क्या हुआ, चंद्रमा पर लैंड कर गया। कब लैंड किया इसने? 23 अगस्त को इसने चंद्रमा पर लैंड किया, ठीक है। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ये केवल ऑर्बिटल मिशन था। इसको PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2023 को लॉन्च किया है। और किस रॉकेट से इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? LVM Mark 3 रॉकेट से दोस्तों इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। और चंद्रयान दोस्तों सफलतापूर्वक क्या हुआ, चंद्रमा पर पहुंच भी गया है। अपने चक्कर भी लगा रहा है, अपना जो कार्य उसने करना था वो कार्य भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है LVM Mark 3, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई, और आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन का जो रॉकेट था वो कौन सा? PSLV C11 रॉकेट था चंद्रयान फर्स्ट का। और चंद्रयान थर्ड का कौन सा है? LVM Mark 3 है। चंद्रयान 2 का रॉकेट कौन सा था, ये भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला अरब देश कौन सा है? तो एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला जो अरब देश है वो बन गया है UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और इस ग्रुप का उद्देश्य क्या? मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को रोकना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो सागर संपर्क प्रणाली दोस्तों केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए लॉन्च की है। कौन सी? सागर संपर्क प्रणाली। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से दोस्तों इस फसल का संबंध किसका? PBWRS1 का, ठीक है। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए इस फसल को विकसित किया है जो कि किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है PBWRS1 किस्म। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों हाल ही में मंगोलिया के साथ 17 जुलाई 2023 से क्या किया है? नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 15वें क्रम का अभ्यास है, इसमें जम्मू रेजिमेंट ने भाग लिया है। तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में आयोजित होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित होता है।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला दोस्तों किसको? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में प्रथम स्थान मिला है। वहीं दोस्तों भारत में बात करें, भारत में 100 में इसमें कौन शामिल है सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 में? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय इसमें दोस्तों भारत की ओर से क्या रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है। और विश्व में इसका स्थान क्या है? पूरे विश्व में यह 77वें स्थान पर है। ठीक है, युवा विश्वविद्यालय की सूची में 50 वर्ष से कम वर्ष वाले विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसमें कुल 605 विश्वविद्यालय थे, जिसमें सबसे प्रथम स्थान जो मिला है या सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 का जो स्थान मिला है वो मिला है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को। और भारत की ओर से प्रथम है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि ऑल अगर वर्ल्ड की बात करें 77वें स्थान पर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाहा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार के द्वारा दोस्तों गजाहा कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है मानव और हाथी के बीच में संघर्ष को कम करने के लिए। मानव ने जंगलों में अपना अधिकार कर लिया है, जिस कारण मानव हाथी संघर्ष हो रहा है। इसी कारण इस संघर्ष को कम करने के लिए असम सरकार ने गजाहा कोठा प्रोजेक्ट को आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता गया है। इंपोर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ये स्पेन के रहने वाले कौन? कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो उड़ीसा राज्य को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है क्योंकि इसने हाल ही में मोदी सरकार अभियान चलाया था। ठीक है, और भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 किसको? उड़ीसा सरकार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार भारतीय मूल के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दोस्तों यह भारतीय मूल के मोक्ष राय, जो कि केवल 7 वर्ष की छात्रा हैं, इनको माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए दिया गया है। तो यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो मोक्ष राय को मिला है। यह केवल क्या है? अभी 7 वर्ष की छात्रा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये केवल 7 वर्ष की ये छात्रा हैं, इन्हें यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल जी को भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें यानी कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1978 को, और आईसीजी की स्थापना दिवस के रूप में भी 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भारत की पहली रेडियो कंपनी थी। इसके बाद भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत भी हुई थी, इसलिए 23 जुलाई को भारतीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कुछ जुलाई के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करें दोस्तों, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व संतृप्ति दिवस या विश्व चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सात्विक और चिराग के द्वारा हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता गया है। इंडोनेशिया को हराकर इस जोड़ी ने यह खिताब जीता है। कौन सा? बैडमिंटन टूर्नामेंट, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो नागदा को मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया गया है। इसको नागदा को। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा क्या खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी गई है, और इसकी शुरुआत सिंचाई, पेयजल और भूजल स्तर में सुधार के लिए की गई है। किसको? खड़ग नदी बेसिन परियोजना। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगला दोस्तों ये भी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में दोस्तों सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का जो रिकॉर्ड है यह अंशुमन झिंगरन के द्वारा बनाया गया है। अंशुमन झिंगरन मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष है। यह सबसे युवा तैराक बन चुके हैं। इन्होंने उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 35 किलोमीटर पार किया है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंशुमन झिंगरन ने बनाया है। ठीक है, वहीं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा थी। 1969 में इन्होंने किया था। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे मिहिर सेन। ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है कि क्या
इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन। और सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंशुमन झिंगरन ने बनाया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो तमिलनाडु को दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में क्या मिला है? शीर्ष स्थान मिला है किसको? तमिलनाडु को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और वर्तमान सीईओ दोस्तों आपको बताने हैं। एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और कौन से आयोग का अंत करके दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी आपको बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने प्रथम बार दोस्तों कांस्य पदक जीता है। सर्फिंग खेल क्या होते हैं? पानी में खेले जाने वाले खेल होते हैं। इसका आयोजन मालदीव में हुआ था। इसमें 18 देशों ने भाग लिया था। भारत ने इसमें पहली बार शामिल हुआ था, ठीक है। गोल्ड पदक जीता है जापान ने, रजत पदक जीता है मालदीव ने, और दोस्तों कांस्य पदक जीता है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने? भारत ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से था? तो अमेरिका से था, और ये दोस्तों 20 से अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो कैनबिस मेडिसिन परियोजना दोस्तों यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। कैनबिस को भांग मारिजुआना भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इसकी खेती को लीगल बनाया गया है और केवल दवाई के उपयोग के लिए इसको लीगल बनाया गया है। तो भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर JNK में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत खेत के चारों ओर तारबाड़ किया जाएगा। इन तारों के अंदर 12 वोल्ट का झटका है। अगर कोई भी जानवर आएगा तो उससे हल्का सा झटका लगेगा और वो पीछे हो जाएगा। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों से खेत की रक्षा करना और जंगली जानवरों को भी सुरक्षित करना है। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने जुलाई माह के महत्वपूर्ण दोस्तों 30 करंट अफेयर्स के बारे में बात कर ली है। अगली वीडियो में हम जो 30 आपके बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उनको भी कवर अप कर लेंगे। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ और बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप इन टेस्टों को दोस्तों ओरिजिनली टेस्ट फॉर्मेट में लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं, उत्तराखंड की कई सारी मैराथन क्लासेज हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।